अच्छी किताबें, अच्छे प्रश्न और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें निरंतर पढ़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 46 लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। आज चैलेंज है आपको, आप कितना जानते हैं कमेंट में ज़रूर करें। लाइक नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखें, आज का 1 से 98 तक हमने करा दिया था। अगर आप पिछला सेट देखते होंगे तो उसमें मिला होगा। आज उससे 99 से लेकर 140 तक के मैथ के सवाल नहीं लिए गए हैं, पूरे 41 सवाल कराए जाएंगे। 41 में आप कितना करते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए। आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आज मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आप ही के फ़ायदे के लिए है। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है आपको खुद नज़र आ जाएगा। आज का पहला सवाल है, किस खिलाड़ी को 7 टूर द फ्रांस की उपाधि मिली और अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यूनियन के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। लांस एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग पूरा नाम है उनका, लांस एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी पूर्व रेसिंग साइकिल चालक हैं जो 7 बार, ध्यान रखिएगा, 7 बार टूर द फ्रांस जीत चुके हैं। उनको डोपिंग का टेस्ट में उनका डोपिंग घोटाला के कारण उनको ये पुरस्कार जो है लौटाना भी पड़ा। नाम ध्यान रखिएगा, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग का सही जवाब है सी, अमेरिकी रेसिंग साइकिल चालक हैं। आइए देखें अगला सवाल, पूरी बातें को आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। किस धार्मिक नेता ने 4 मठों को स्थापित किया? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित 4 मठ हिंदू धर्म के लिए स्थापित किए। कहाँ कहाँ हैं वो भी आप सुन लीजिए। पहला है कर्नाटक में श्रृंगेरी के नाम से, गुजरात में द्वारिका के नाम से, उड़ीसा में पुरी तथा उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार इसका सही जवाब है शंकराचार्य। आइए देखें अगला सवाल, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? सारे ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के अच्छे सवाल हैं दोस्तों आज। मध्य पूर्वी अफ्रीका देश तंजानिया के पूर्वी तट जंजीबार, नाम ध्यान रखिएगा, जंजीबार द्वीप स्थित है। इसे लौंग का द्वीप भी कहा जाता है। हिंद महासागर स्थित जंजीबार पूर्वी अफ्रीका के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अनुसार आंसर आप समझ सकते हैं डी, ध्यान रखिएगा, जंजीबार। आइए देखिए अगला सवाल, लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाम ध्यान रखिएगा, को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ये सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध थी, नर्स लोग सेवा भाव के लिए प्रसिद्ध होता है, सब लोग जानते होंगे। ये एक ब्रिटिश महिला हैं, उन्हीं को जो है लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। नाम ध्यान रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। आइए देखिए अगला सवाल, किस अधिकारी को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? किस अधिकार को? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, बार बार आपको दिखेगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर कौन है तो सब लोग जानते होंगे। BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक नोट कर सकते हैं आप, मूल अधिकारों में सम्मिलित है। साथ ही मूलाधिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में भी रिपोर्ट याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अनुसार आंसर जो है आपका ये देखिए डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल,
बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। ये भी सवाल आपको कितनी बार दिखा होगा। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। उसी को टीला, अंत्येष्टि संबंधी टीले को वही स्तूप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, स्तूप। आइए देखिए अगला सवाल। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर। नाम ध्यान रखेगा। ये 10 दिसंबर 1959 को भारत आए थे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। ध्यान रखिएगा 1959, 10 दिसंबर 1959 को। इसके अनुसार आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। नाम ध्यान रखिएगा, पहला है तो जो इम्पोर्टेंट है, सब लोग जानते होंगे, इसे नोट जरूर कर लें। कितना इम्पोर्टेंट सवाल है ये आप खुद सोच सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई? इस क्वेश्चन जो है इसमें आंसर आपका डी दिया है 1952, लेकिन मैंने बहुत सर्च किया इसके बारे में। अधिकतर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी इसको घोषित किया गया 1963 में, नेटो पे दिया गया 26 जनवरी 1963 में। इसलिए मैं इस पर कन्फ्यूजन हूँ। इसके अनुसार आंसर आपका PDF लीजिएगा तो डी आएगा। आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा एक बार। इसके अनुसार मेरे अनुसार तो ये ई है, क्योंकि 1963 दिया है। 1963 में इसको राष्ट्रीय पक्षी भारत का घोषित किया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में 105 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए चीन, वहीं सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा, लिखने की कला भी अगर आए तो चीन में ही। दी बेटर मैन किसकी कृति है? बहुत अच्छा ये भी है। इसका सही जवाब है बी, अनीता नायर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया। मुगल शासन ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? बहुत अच्छा सवाल है। मनसबदारी, इसका सही जवाब है अकबर द्वारा। सब लोग लगभग जानते होंगे। मुगलों को सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मनसबदारी व्यवस्था थी। ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाहों में से अकबर ने इसे आरंभ किया था। अकबर ने इसकी प्रेरणा संभवतः खलीफा अबू सईद द्वारा और चंगेज खान तथा तैमूर द्वारा स्वीकार की गई सैनिक व्यवस्था से प्राप्त की थी। इसलिए इसका सही जवाब अकबर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। यह भी अच्छा सवाल है। मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। आप पूरा ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही जवाब है सी, किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन का उसके स्थानापन्न की आपूर्ति पर प्रभाव। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स के अच्छे सवाल हैं ये सब। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के किस राज्य में बृहद तटीय रेखा है? बृहद तटीय रेखा किस राज्य में है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य सब लोग जानते होंगे, गुजरात है। बृहद मतलब सबसे बड़ा। आप खुद सोच सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए बृहद दे दिया है, इसलिए याद रखिएगा गुजरात है। तथा सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य आंध्र प्रदेश है। इसके अनुसार आंसर आप समझ सकते हैं, गुजरात। प्रायद्वीपीय नहीं पूछ रहा है, इसमें राज्य पूछ रहा है। आइए देखिए अगला सवाल। किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? कितना अच्छा सवाल है, आप खुद सोच सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, अनुच्छेद 24। ध्यान रखिएगा।
आइए देखिए अगला सवाल। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जनहित याचिका जो है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है, कहीं भी, दोनों में। इसके अनुसार आंसर जो है आपका उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों दिया है, तो ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं भी किया जा सकता है दोस्तों, इसलिए ई ऑप्शन। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? बताइए, कितना अच्छा सवाल है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी स्थितियों एवं अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर होती है। इसके अनुसार आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? ये सवाल पहले भी मैं बता चुका हूँ, 1984 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था डेट वाइज भी पीएससी एग्जाम में तो अधिकतर पूछ ही लेता है, या बीपीएससी हो या एमपीपीएससी, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसका सही जवाब है ए, 3 सितंबर 1984। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था, बहुत ये दर्दनाक। आइए देखिए अगला सवाल। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये देखिए, सरोजनी नायडू दिया है, का संबंध किससे था? एम जिन्ना का संबंध किससे था? तेज बहादुर सप्रू का संबंध किससे था? बीडी सावरकर का संबंध किससे था? इसके अनुसार आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप मिलान कर लीजिएगा। आंसर जो है बी है, 2134। 2134, ये तो 3434 तो लास्ट में दिया है। तेज बहादुर सप्रू का हिंदू महासभा, बीडी सावरकर का लिबरल पार्टी, और ये जो है सरोजनी नायडू का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध था। एम जिन्ना जो है मुस्लिम लीग से थे, सब लोग जानते होंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा, बी आंसर 2134। आइए देखिए अगला सवाल। ये देखिए कितना अच्छा सवाल आ गया। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग पहले भी ये भी क्वेश्चन बताया जा चुका है। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। सब लोग जानते होंगे सत्याग्रह आश्रम को, साबरमती आश्रम के नाम से बाद में 1917 में किया गया। ध्यान रखिएगा, 1915 में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका में धूम मचाने के बाद इंडिया आए थे। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे अलग वीडियो बनाया हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के जाकर जरूर देखिए प्लेलिस्ट में। इसका सही जवाब है सी, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। सब लोग जानते होंगे ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से की थी। दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था। ध्यान रखिएगा, जो नहीं जानते हैं पूरा नोट करते हुए चलें। सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है? इसका सही जवाब है डी, सिंगापुर। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मालीगांव पूर्वोत्तर राज्यों को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से 1958 ईस्वी में उत्तर पूर्वी रेलवे जोन से पृथक एक उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन की आधारशिला रखी गई। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत जोन का मुख्यालय असम की राजधानी गुवाहाटी के समीप मालीगांव को बनाया गया। पूरी बात तो आप समझ में आ गई होगी, इसलिए इसका सही जवाब सी, उत्तर पूर्वी सीमांत। ध्यान रखिएगा।
गुवाहाटी के बगल में ही मालीगांव है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी कोई ऐसी मद हो सकती है जिसका उल्लेख किसी में भी न हो। उस मद पर कानून कौन बनाएगा? कितना अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है, इसमें से संसद ही बनाता है, सब राष्ट्रपति, विधानमंडल। इसके अनुसार आंसर जो है ई हो जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? कांच में बैंगनी प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यद्यपि निर्वात में अथवा वायु में सभी रंगों की किरणें एक ही चाल से चलती है। 3 × 10⁻⁴